गुड इवनिंग। आज फिजिक्स में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे जो सबको जानना ज़रूरी है, चाहे वो पढ़ने वाले हों चाहे पढ़ के निकल चुके हों। जो सबको जानना ये ज़रूरी है। टॉपिक वैसे ये जो है फिजिक्स का है क्लास 11th से, लेकिन इसको सबको जानना ज़रूरी है। किसी भी एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो चैनल में जो नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लें, तो इस प्रकार जानकारी मिलेगी, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा जो भी वीडियो आएगा। तो वो टॉपिक है विभिन्न माध्यमों में ध्वनि का वेग। जो ध्वनि का वेग होता है, अलग अलग माध्यमों में ध्वनि का वेग अलग अलग होता है। अलग अलग माध्यम, जैसे मान लीजिए ठोस में हो गया, द्रव माध्यम में हो गया, गैस माध्यम में हो गया, है ना। यानी विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल, विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल, विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल। तो विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल जो है वो भिन्न भिन्न होती है। तो यदि हम बात करते हैं पहले गैस माध्यम में, गैस माध्यम की बात करें, इसमें गैस माध्यम लेते हैं, तो गैस माध्यम में ध्वनि की यदि चाल की बात करें, है ना, तो गैस में हम वायु ले लेते हैं, है ना। वायु मिश्रण है, पता नहीं इसमें कौन कौन सी है। तो वायु में 0 डिग्री सेल्सियस पर गैस माध्यम में ले रहे हैं, तो उसमें वायु में लेते हैं, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर 331 मीटर पर सेकंड होगी। ठीक है। अब वही वायु में यदि 20 डिग्री सेल्सियस पर बात करें, तो यही जो होता है वो 343 मीटर पर सेकंड होता है ना। अब गैस की बात है, तो पार्टिकुलर यदि हीलियम गैस की बात करें, हीलियम गैस में कौन सा लिया जाए, हीलियम। तो हीलियम में इसका जो मान होता है 965 मीटर पर सेकंड होता है। और इसी को यदि हाइड्रोजन में ले, इसमें हाइड्रोजन में, तो यही वैल्यू होती है 1284 मीटर पर सेकंड। यानी गैस माध्यम की यदि बात करते हैं, तो गैस यानी वायु में, है ना। वायु अब यहाँ वायु मिश्रण है, तो कई गैसों का मिश्रण होगा, पर स्पेशली यदि हम किस में ले लें, हीलियम में, तो हीलियम में 965, हाइड्रोजन में तो 1284, वायु गैसों का मिश्रण है, तो वायु में 0 डिग्री सेल्सियस पर देखें तो 331 की से 32 लिखा रहता है। अब 20 डिग्री सेल्सियस पर ये, इसमें टेम्परेचर पर नहीं दिया गया है, केवल ये बताया गया कि हीलियम गैस में ध्वनि की चाल इतनी होती है, हाइड्रोजन गैस में इतनी होती है। अब बात कर लेते हैं हम द्रव में, ठीक है ना। तो द्रव में यदि बात करें, तो द्रव में हम पार्टिकुलर जल ही लेते हैं। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर यदि बात करें, तो इसमें ध्वनि की जो वेग होती है वो 1408 मीटर पर सेकंड है। ठीक है। और जल में ही यदि हम 20 डिग्री सेल्सियस पर बात करें, तो यही जल माध्यम में 1842 मीटर पर सेकंड होता है ना। लेकिन यदि समुद्री जल की बात करें, खारा होता है, उसमें यदि बात करें, तो उसमें यही होता है 1522 मीटर पर सेकंड। ठीक है ना। तो ये द्रव माध्यम में तो 3 आप देख लिया। गैस माध्यम में तो वायु में इतने डिग्री सेल्सियस पर इतने पर, हीलियम पार्टिकुलर हाइड्रोजन में। द्रव में जल में 0 डिग्री सेल्सियस पर 1402 मीटर पर सेकंड, जल में 20 डिग्री तो 1842 है, समुद्री जल 1522। ठीक है ना। तो ये ध्वनि का वेग इतना होता है। अब यदि हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि उसमें ठोस माध्यम में क्या होता है,
तो ठोस में भी कई प्रकार कई होंगे। तो यदि हम ठोस माध्यम की बात कर लेते हैं, तो ठोस माध्यम में हम ले लेते हैं एल्यूमिनियम की बात कर लेते हैं। तो एल्यूमिनियम में यही जो होता है 64-20 मीटर पर सेकंड होता है। एल्यूमिनियम क्या है? ठोस है। इसमें ध्वनि का जो वेग होता है, ध्वनि की जो चाल होती है 6420 मीटर पर सेकंड होती है। और यदि हम कॉपर ले ले तांबा, तो इसमें जो 3560 मीटर पर सेकंड यानी 3560 मीटर पर सेकंड। और यदि हम स्टील की बात कर लेते हैं, तो स्टील में यही क्या होता है 5941 मीटर पर सेकंड। ये तो ये है। अब और सब में अलग अलग होता है, हमने कुछ में लिखा दिया। ठोस माध्यम एल्यूमिनियम, कॉपर और स्टील में। अब और पदार्थों के लिए अलग अलग होता है, हमने कुछ का लिखा आया है, ठीक है ना। तो आपको गैस माध्यम में बता दिया, द्रव माध्यम में बता दिया, ठोस माध्यम में बता दिया। और ठोस माध्यम में पार्टिकुलर हमने नाम लेके बताया कि इनका कुछ और के लिए अलग होगा, है ना, पर हमने इनका जो बताया है ये फिक्स वैल्यू है। तो इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो और भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।